अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होनी है और वो पाकिस्तान में होने लगी है तो शायद देखभाल क्यों। हम पहले ज़माने में सुनते थे कि बेटियों के अल्लाह नसीब अच्छे करे, दुआ दी जाती थी। मैं ये दुआ एक्सटेंड करता हूँ कि अल्लाह हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करे और उनको इस मुआशरे के शर से मुकम्मल तौर पर महफूज रखे, डिजिटल शर से महफूज रखे। ऑनलाइन रिश्ता डेटिंग एप्स, कैट फिशिंग, लिविंग रिलेशनशिप्स, डार्क वेब, पाकिस्तान में ये कल्चर आम है। मैं जो बातें उठा रहा हूँ ये मुकम्मल सबूतों और रिसर्च के साथ उठा रहा हूँ और लोग इसका बदतरीन शिकार हैं। पार्टी कल्चर आम है, वेप कल्चर आम है, ड्रग्स कल्चर आम है, डांस कल्चर आम है, मुजरे, डिजिटल मुजरों समेत फिजिकल मुजरे, फिजिकल रिलेशनशिप्स आम है। इस धंधे का एक बहुत बड़ा चेहरा है ऑनलाइन रिश्ता एप्स, जो कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान में डेटिंग एप्स के तौर पर काम करती हैं। यूरोप की तरह पाकिस्तान में भी लिविंग रिलेशनशिप्स आम हो रहे हैं। शुगर डैडी और शुगर मॉमी कल्चर आम हो रहा है। अब जो मैं बातें करने जा रहा हूं वो 18 प्लस हैं। जरा गौर से सुने और ध्यान से सुने और मैं सबूतों के साथ करूंगा। पाकिस्तान में लिविंग रिलेशनशिप्स प्रमोट हो रहे हैं। आप अपने घरों में रहते हुए या घरों से दूर मोबाइल फोन के जरिए लोग वर्चुअली कनेक्ट होते हैं और इस तरह लोग बहक रहे हैं। लोगों से दिल लग जाते हैं और जब दिल लग जाते हैं, 35 साल की लड़की बैठी है, शादी हो नहीं रही और उसे एक रिश्ता ऐप पर स्वाइप राइट करके एक बंदा थोड़ा पसंद आ गया है और वर्चुअली उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। अक्सर आप लोग कहते हैं ना यार इस अदाकारा को रियल में देखा है तो फारिग है, लेकिन मॉडल इंस्टा पे है तो क्या ही बात है। तो ये ऐप्स पर भी अट्रैक्शन बड़ी कॉमन होती है और ये वर्चुअल अट्रैक्शन है भी बड़ी ख़तरनाक। और हम लोग क्योंकि फिजिकली बहुत ज़्यादा नहीं देखते लोगों को या इन्वॉल्व नहीं है जैसे वेस्ट का कल्चर है, तो इसीलिए पाकिस्तान में पॉर्न देखा जाना भी आम है, डिजिटली लोगों का अट्रैक्ट होना भी आम है। यहाँ इंस्टा प्रोफाइलिंग पे मॉडल्स का ऊपर चढ़े जाना भी आम है क्योंकि हमने सारा सेक्स ही वर्चुअल कर दिया। अच्छा, ऐसे में धोखे सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का दुबई में बैठा होता है और एक वक्त में कई सारी लड़कियों के साथ वो ये झूठे डेटिंग एप्स या रिश्ते की चीज़ें चला रहा होता है। इवन निकाह तक कर दिए जाते हैं, लड़कियों को वहाँ भेज दिया जाता है और बाद में पता लगता है कि पीछे एक 60-65 साल का बाबा था, अब निभा करो। और ये केसेस हो रहे हैं पाकिस्तान में। जेवर और जहेज गायब कर दिया जाता है, लड़कियों पर जुल्म होता है, ये सब आम है। इसी तरह जो आंटी रिश्ता कल्चर था उसकी रिप्लेसमेंट भी अब इन डेटिंग एप्स ने ले लिया है। वो जो अखबारों में इश्तिहार आते थे जरूरत रिश्ता, वो भी अब ये एप्स, डेटिंग एप्स जो कि सो कॉल्ड रिश्ता ऐप्स हैं पाकिस्तान में, वो ये काम कर रही हैं। अब मीट एप्स हो जाते हैं, लिविंग रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं, अटैचमेंट्स हो जाती हैं, लड़की पे दबाव आता है क्योंकि इकट्ठे इन्वॉल्व होते हैं, न्यूड पिक्स शेयरिंग्स का। और दूसरी तरफ ये भी नहीं पता कि चाचा जी बैठे हैं, बाबा जी बैठे हैं, कोई धोखेबाज बैठा है, कोई डार्क वेब का बंदा बैठा है या वाकई वो लड़का बंदा बैठा है जो आपसे शादी करना चाहता है, धोखा हो रहा है। अच्छा, फिर इसके अलावा होता यह है कि लड़की भी खूब से खूब तर की तलाश में जब चेक करने पर आती है तो फिर लिविंग रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाना और बैक वक्त कई लड़कों से जिनसी ताल्लुक में होना भी इन्हीं एप्स के जरिए प्रमोट हो रहा है। और ये हो रहा है, कोई इनकार करे तो बताए। पाकिस्तान में टिंडर नाम की ऐप बड़ी एक्टिव हुई हुई है और दूसरी भी बहुत सारी डेटिंग ऐप्स हैं, उनके नाम लेने पर आए तो बड़े मसले हो जाएंगे। इन ऐप्स पर बेहयाई और सबसे ज्यादा कैट फिशिंग प्रमोट हो रही है। कैट फिशिंग का मतलब ये है कि बिल्ली से मछली पकड़वाना। अब वो बिल्ली नहीं है, वो टेक्निकली बिल्ला है। 60-65 साल का बंदा होता है, प्रोफाइल बनाता है 20-22 साल के किसी हैंडसम से लड़के की पिक्चर लगाकर, बायोडाटा भी सारा धोखे वाला रखा जाता है। अब लड़की जब बात करती है उसको लड़का पसंद आता है और वो चीजें उससे इन्वॉल्व हो जाती है। इन्वॉल्व होने के बाद कुछ अरसा वो रिलेशनशिप बड़ा अच्छा, यारी दोस्ती, वो टिपिकल मक्खन लगाना और लड़की को ट्रैप में लाना, जब वो सब हो जाता है, गाड़ियां, मोबाइल फोन के गिफ्ट्स आ जाते हैं बड़े बड़े महंगे, फिर वो डिस्क्लोज करता है कि एक्चुअली में मेरी उम्र इतनी है। अब उस वक्त तक लड़की इमोशनली इतनी अटैच हो चुकी होती है कि वो 60-65 साल के उस शख्स से जिसने उसे कैट फिश किया होता है वो शादी के लिए भी तैयार होती है और नहीं तो कम से कम शुगर डैडी बनाने के लिए जरूर तैयार हो जाती है। शुगर डैडी क्या होता है? जिसके पास शुगर होती है और वो डैडी होता है। मतलब कि वो उसके पास हनी होता है और वो हनी हमारी मादियत है। यानी कि iPhone 16 जिस पे वजह से मैं इन लोगों के खिलाफ हूँ, ये जो डिजिटल तवाइफे हैं, डिजिटल तवाइफगिरी है ना, कि ये जो अपने आप को बार बार दिखा रहे हैं कि हम दुबई आईफोन लेने जा रहे हैं और ये सारी तमाशबीनी है। ट्रस्ट में मुझे इनकी वो हकीकतें पता है, इन लोगों की और इस डिजिटल तवाइफगिरी से जुड़े लोगों की सबूतों के साथ मैं ट्रस्ट में मुझे वो हकीकतें पता है कि मैं अगर बोलने पे आ जाऊं तो ये फौरन इनकी चीखें निकल जानी है कि यार इसको हमारे पत्तों की के गांव से लेकर हमारी आज कल जो हम रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हैं और जो करते फिर रहे हैं,
किस रात हम कहाँ हैं, इस बंदे तक ये इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचती हैं। अब जिन लोगों के साथ जाते हैं वहीं से हमें पहुंच जाती हैं इन्फॉर्मेशन। एनीवेज, लिविंग रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर तक को लेकर ये लोग इन्वॉल्व हैं। अब शादी और निकाह को तो बहुत मुश्किल बना दिया गया है, क्योंकि 25-30 साल तक तो 25-30 लाख कमाना महीने में मुमकिन नहीं है। फिर जो टिकटॉक पर शादियां दिखाई गई हैं उनको देख के भी लोगों के दिमाग खराब हैं, जिन्हें मैं डिजिटल कमर्शियल शादियां कहता हूं, कि मिलेंगे टिकटॉक के किसी इवेंट पे, अच्छे खासे 25-30 यबन कटीटे होंगे, उस यबन कटीटों में से एक अद्धा आपस में फाइनल हो जाएगा और उसके बाद फिर वही तमाशबीनी के अब मिल के हम वीलॉग क्रिएट करेंगे और एक और कंटेंट क्रिएटर पैदा कर लेंगे और फिर उसकी वीडियोस डाल के कमाएंगे और खाएंगे। कितने ऐसे कपल्स हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं। लाखों के कपड़े, लाखों का खाना, डिशेस, जहेज, बर्बादी, लोगों के जहनों से खेलना, ये सब भी इन चीज़ों में आम है। ट्रस्ट मी, नो वन। मेरी 4 मिलियन की फॉलोइंग होगी, जिस पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सिर्फ एक मीडियम पे, फेसबुक पे। टिकटॉक अलग, यूट्यूब अलग, बाकी अलग। डॉक्टर नाजिश जो अवेयरनेस का काम कर रही हैं उनकी अलग, उर्दू पॉइंट से जो हम जुड़े हुए हैं वो अलग। तो ओवरऑल ये रीच जो है ये 100 मिलियन से भी ऊपर चली जाती है, बाज़ का 200 मिलियन से भी नेट रीच से ऊपर चली जाती है पर मंथ। लेकिन किसी बंदे को भी मेरे एग्जैक्ट फैमिली मेंबर्स की तादाद नहीं पता। इसका मतलब है कि हमने फैमिली वीलॉगिंग नहीं। किसी बंदे को ये नहीं पता कि मेरा बेडरूम अंदर से कैसा दिखता है, एक्सेप्ट अगर कभी बैठ के मैंने कोई अवेयरनेस वीडियो बनाई हो तो उसने पीछे देख लिया, मैं दिखाया नहीं है, ठीक है, ना ही कुछ और। तो इसलिए हम लोग पता नहीं किस कल्चर का शिकार हो गए हैं। मैं फिर कहूँगा अपनी माओ से कि बेटियों की सिर्फ नसीब की दुआ ना मांगे, ये भेड़िया ज़्यादा डिजिटली मॉरली करप्ट माशरे में उनके नसीब को प्रोटेक्ट करने की दुआ भी मांगे। और इन ऑनलाइन ऐप्स पर कतई रिश्तों पर भरोसा ना करें और अपनी बेटियों पर चेक रखें। ये जो अब दौर है ये बहुत गंदा दौर है। मतलब दिस दौर फॉर पाकिस्तान विद मॉरल करप्शन, हराम हलाल की तमीज़ ख़त्म हो जाना इज़ लाइक एनीथिंग जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये ख़तरनाक तरीन दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। पाकिस्तान की इकनॉमिक हालात और पाकिस्तान के हालात से ज़्यादा वर्चुअली भी जो तजाद हो रहा है ना हमारा वेस्ट के साथ, कि हम उनके साथ नंगे भी होना चाह रहे हैं और हम नंगे हो भी नहीं रहे, लेकिन असल में हम अंदर से नंगे हैं। इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। यही वजह है कि हम लोग बड़ी बर्बादी का शिकार हैं। इन ऑनलाइन रिश्ता ऐप्स की, झूठी ऐप्स जो हैं, उनकी तबाही से अपनी बच्चियों को शुगर डैडी, कैट फिशिंग और लिविंग रिलेशनशिप जैसे कल्चर से बचाएं, नहीं तो वो बर्बादी है। फिर FIA साइबर क्राइम में जाके केसेस देख लें, जब ये लड़कियां गोडों में मुंह दे के रोती हैं और इनकी नंगी तस्वीरें, और फिर हरासमेंट के ना ख़त्म होने वाले सिलसिलों से गुजरती फिर पता नहीं कहाँ आगे निकल जाती हैं। वो जो तारीक राहों में मारे गए। बेटियों को बचाएं। थैंक यू वेरी मच।